हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन लीग। सो क्लॉक की पार्ट 6 में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 बोथ हैंड्स विल मेक 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो बाकी जो कोइंसाइड एंड 180 डिग्री वाले क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, ठीक है। और अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कब बोथ हैंड्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, जो भी फर्स्ट टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो बेसिक पहले हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक जो है मिनट कैसे निकालते हैं वैल्यूज, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमें दिया गया है राइट एंगल दोनों क्रिएट कर रहे हैं। सो हमें मिनट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 30 और h क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू लेनी है 5 to 6, तो हम रखेंगे 5 प्लस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो, तो आपको पता है कि एक घंटे में 2 टाइम्स जो है बोथ हैंड्स 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज निकलेगी, ठीक है। एक बार हम प्लस लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी वैल्यूज कितनी आती है। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 2/11, ये हो जाएगा 240, ठीक है। 480 डिवाइडेड बाई 11 एंड इसको और सॉल्व करेंगे तो 47/11 आएगा। ये मिनट है, ठीक है, मिनट की वैल्यू है, यानी 5 बज के इतने मिनट एंड समथिंग 7/11 सेकेंड में जो हैंड्स हैं, बोथ हैंड्स मिनट एंड आवर हैंड 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी। सेकेंड जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि एक घंटे में 2 बार वैल्यूज आएंगी, 2 90 डिग्री एंगल आएंगे, ठीक है। सेकेंड जो मिनट का टाइम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे माइनस करने पे 2/11, अब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाई 11, इसे सॉल्व करोगे तो 10/11 मिनट कुछ आएगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आ गई, 5 बज के इतने मिनट एंड इतने सेकेंड, 5 बज के इतने मिनट और इतने सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। बाय यूजिंग हम लोग क्या किए थे, फॉर्मूला यूज करके ये निकाले। अब ट्रिक्स यानी सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। देखो सेकंड मेथड जो हम लोग पहले करते आ रहे थे क्लॉक में काउंटिंग, यहाँ पे बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो हम लोगों ने कोइंसाइड और 180 डिग्री के लिए किया था, माइनस हमने कहाँ किया था, यहाँ पे किया था, ठीक है। ठीक, तो यहाँ मैं बना देती हूँ आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे क्लॉक है और 90 डिग्री एंगल के लिए हमें क्या करना है, 9 एंड 3 को बेस वैल्यू मान के चलना है, ठीक है। कोइंसाइड में क्या करते थे हम लोग, 12 को बेस वैल्यू मान के चलते थे, और 180 डिग्री एंगल के लिए अगर हमें निकालना है वैल्यूज मिनट, तो हम लोग 6 को बेस वैल्यू मान के चलते हैं, ठीक है। अब 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 9 एंड 3 को बेस वैल्यू मान के चलेंगे क्लॉक में, ठीक है। इसके बाद जो हमारी वैल्यू दी गई है, क्या मतलब हमें जो पूछा गया है 5 से 6 के बीच में, तो हम क्या करेंगे 9 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 तक काउंटिंग करेंगे, देखेंगे आर्स का स्पेस कितना आ रहा है, तो ये 6 7 8, ठीक है। इस 8 में 60/11 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 11। देखो वहीं पे यही सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू उतनी ही आएगी 43 7/11। एक तो ये मिनट की वैल्यू निकल गई। सेकेंड हमें काउंटिंग करनी है 3 to 5, यानी 2 आवर्स का गैप आ रहा है, तो 2 into 60 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे, तो यही आएगा 10/11। इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिनट की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों में मिनट की वैल्यू सेम आ रही है दोनों मेथड से, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड है, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो बेटर है आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें, ठीक है। जल्दी आंसर आएगा और एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी, क्योंकि ए में भी यहाँ वैल्यू दी गई है और सी में भी ये सेकेंड 90 डिग्री एंगल दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन में लिखा है द क्लॉक वॉज सेट ऑन फ्राइडे एट 4 AM, ठीक है, फ्राइडे के 4 AM को क्लॉक सेट किया जाता है इफ क्लॉक गेन्स 20 मिनट पर आवर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिनट हैंड है वो हर एक घंटे में 20 मिनट फास्ट हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो घड़ी है क्या हो जा रही है, एक तरीके से एरर आ जा रहा है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द टाइम दैट द क्लॉक शोज ऑन सैटरडे 8 PM। अब आपको बताना है कि अगर हर घंटे में मिनट हैंड 20 मिनट जो है फास्ट हो जाती है, तब अगर अगले दिन सैटरडे के शाम के 8 बजे जो है अगर बजते हैं तो वो एक्यूरेट कौन सा होगा, उसके लिए एक्यूरेट टाइम आपको निकालना है। मतलब एक्चुअल में कितना बजना चाहिए, जो हमें दिख रहा है कि 8 बज रहा है लेकिन एक्चुअल में कितना बजना चाहिए वो आपको बताना चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे डिफरेंस, यानी कि यहाँ 4 से 8 PM के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो फ्राइडे 4 AM से यहाँ पे सैटरडे 4 AM, ये कितना हो जाएगा, 24 आवर्स का गैप हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन सैटरडे 4 PM तक कितना हो जाएगा, ये 12 घंटा का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें शाम 4 बजे तक, सैटरडे की शाम 4 बजे तक कितने 36 घंटे का डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन हमें जाना है 8 शाम के 8 बजे तक। तो हम क्या करेंगे +4, ठीक है, 4 घंटे बाद, तो हमें मिल जा रहा है टोटल 40 घंटा, यानी 40 घंटे के डिफरेंस। अब देखो हर घंटे में 20 मिनट जो है वो तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है मिनट हैंड, तो 40 घंटे में कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे इन 1 आवर 20 मिनट जो है वो मिनट हैंड फास्ट हो जा रही है। सो इन 40 आवर्स ये क्या हो जाएगी, 800 मिनट फास्ट हो जाएगी। यानी अगर हम लोग इसको आवर्स में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 60, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो समथिंग 13 आवर्स 20 मिनट, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ लगभग इतना आएगा, ठीक है। जो है टाइमिंग कुछ इतनी आएगी, 800 मिनट बाद जो है इतना टाइमिंग का डिफरेंस आएगा। अब देखो जो है सैटरडे को शाम के 8 बजे, मतलब 8 अगर बजते हैं तो एक्यूरेट टाइम क्या होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो 13 घंटा मतलब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए ऐड कर लेंगे। अभी बज रहा है सैटरडे 8 PM, अभी हो रहा है सैटरडे 8 PM, प्लस अगर 12 आवर्स में ऐड करती हूँ, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा संडे सुबह 8 बज जाएंगे कि नहीं, संडे के सुबह 8 बजे होंगे, ठीक है। संडे की सुबह 8 का टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब 12 मैंने तो ले लिया, बचा कितना 1 घंटा 20 मिनट, यानी +120 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो संडे की हमें टाइमिंग मिलेगी वो कितनी मिलेगी 9:20, यानी 9:20 मिनट। अब यहाँ पे ऑप्शन में डे नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ टाइम दिया गया है कि एक्यूरेट टाइम क्या होगा। जो हमें दिख रहा है सैटरडे के 8 बज रहे हैं रात के, लेकिन एक्यूरेट टाइम क्या होगा अगले दिन का सुबह 9:20 मिनट, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मिनट हैंड जो है या तो कुछ मिनट लूज करती है या फिर गेन करती है, ठीक है, क्लॉक में, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा।